दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स क्या होते हैं, यानी अंतकालीन आदेश किसे कहते हैं। ये एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए और जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रूल 6 to 10 ऑफ ऑर्डर 39 प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग सर्टेन इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स। ये अंतकालीन आदेश होते हैं जो मुकदमे के दौरान दिए जाते हैं, यानी अदालतें जो है मुकदमे के दौरान इन आदेशों को देती है, जो मामले के अंतिम निर्णय से पहले मध्यवर्ती या अस्थायी प्रवर्ती के होते हैं। ये आदेश मुकदमे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने, पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करने या मामले में तत्कालीन राहत प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। ये अंतिम फैसले नहीं होते, मामलों को आगे बढ़ाने या कुछ विशेष परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए ये होते हैं। तो अब ये देखना है कि ये इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स के मुतल्लिक जो है कोर्ट क्या कर सकता है। तो फर्स्ट क्या है, कोर्ट किसी पक्ष को कोई कार्य करने से रोक सकता है, जैसे कि संपत्ति बेचने पर जब तक कोर्ट में मामला चल रहा हो। यानी कोर्ट किसी भी पक्ष को कोई कार्य करने से मना कर सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति संपत्ति बेचना चाहता है, उसको रोक सकता है जब तक कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। नंबर 2, कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि कोई पक्ष विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करे। किसी एक पक्ष को विशिष्ट प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। नंबर 3, कोर्ट आपराधिक मामले में जमानत दे सकता है। और नंबर 4 क्या है, संपत्ति के प्रबंधन या मैनेजमेंट के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त कर सकता है। तो रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार भी कोर्ट को होता है जब कोई एक पक्ष यह इस डर के साथ स्टेटमेंट देता है कि कहीं दूसरा पक्ष प्रॉपर्टी को बेच ना दे, तो इसलिए जो है कोर्ट जो है एक रिसीवर की नियुक्ति करता है कि प्रॉपर्टी इसके पास रहेगी जब तक मुकदमे का फैसला ना हो, और सारा रख रखाव भी यही व्यक्ति ही करेगा। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोर्ट जो है एक बॉन्ड भरवा लेता है उस रिसीवर से जो है, कि अगर मान लीजिए कोई हानि होती है उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो कल को उस बॉन्ड से जो है वो उसकी क्षतिपूर्ति कोर्ट जो है कर सकता है। तो नंबर 5 क्या है, कोर्ट संपत्ति के हस्तांतरण या नुकसान को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकता है। और अगला पॉइंट क्या है, तलाक या घरेलू हिंसा के मामले में कोई कोर्ट पत्नी या बच्चों को अंतिम फैसले तक गुजारा भत्ता दे सकता है। यदि मामला कोई तलाक से जुड़ा हुआ है या घरेलू हिंसा का है, तो ऐसी हालत में कोर्ट जो है अंतिम फैसले तक जो है गुजारा भत्ता जो है पति पत्नी और बच्चों को दे सकता है। आगे क्या है, अगला पॉइंट, कोर्ट किसी पक्ष को महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करने या सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए कंपनी के फर्जी खातों की जांच के लिए दस्तावेज जब्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, कोर्ट किसी चुनाव या प्रशासनिक प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक सकता है। यदि मान लीजिए कोई पंचायत का चुनाव है या मान लीजिए कोई मेयर का चुनाव है, तो ऐसी हालत में जो है कहीं वो निर्णय को प्रभावित ना करे, कहीं वो कोई और यानी कोई इस प्रकार का प्रभाव अपना ना दिखाए, इसलिए कोर्ट जो है किसी भी चुनाव या प्रशासनिक प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक सकता है जब तक कि कोर्ट में मामला चल रहा हो। और अब आ जाता है विशेषताएं, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या होती है, इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स की विशेषताएं क्या होती हैं। ये आदेश मुख्य रूप से मुकदमे के अंतिम फैसले तक प्रभावी रहते हैं। नंबर 2, कुछ मामलों में इन आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन यह सीमित होती है। नंबर 3, कोर्ट का उद्देश्य होता है अंत में यानी कि अंत में निष्पक्षता बना के रखना। लास्ट तक जो है कोर्ट का यही उद्देश्य होता है कि वो निष्पक्ष रहे दोनों पक्षों की तरफ से। ऐसा ना हो किसी एक पक्ष का अधिक पक्ष लेने से दूसरा पक्ष कहीं नाराज़ होकर कोई ऐसी वारदात ना कर जाए कि जिसके कारण जो है मामला बीच में लटक जाए। तो इसलिए जो है वो कोर्ट का उद्देश्य क्या होता है कि निष्पक्षता बना के रखना।
कभी इंजेक्शन एक पार्टी को लगाता है कोर्ट, कभी दूसरी को लगाता है, ताकि दोनों में समानता बनी रहे और अंतिम निर्णय तक दोनों पार्टियां बनी रहें। और मामले में देरी को रोकना, यानी मामला अगर लेट हो रहा है किसी वजह से तो उसको रोकना होता है। ठीक है, कोई मान लो अपील नहीं होती, मान लो एक पार्टी तो ऐसी हालत में उसको यानी बेलेबल ऑर्डर है, बेलेबल वारंट है, नॉन बेलेबल है, यानी ये सब जारी कोर्ट जो करता है वो इसलिए करता है ताकि मामला लगातार चलता रहे और जल्दी जल्दी ख़त्म हो। या पक्षकारों को तत्कालीन राहत देना, यानी पक्षकारों को जो है उस वक्त की राहत देना। जैसे मैंने बताया था कि इंजेक्शन दिए जाते हैं टेम्परेरी तौर से, जो है कभी एक पार्टी को कभी दूसरी पार्टी को, ताकि समानता बनी रहे। अब इसके पीछे कानूनी आधार क्या है, अब हम बात कर लेते हैं कानूनी आधार क्या है इसके पीछे। जैसे मैंने पीछे भी बताया था इसी वीडियो में कि भारत में CPC 1908 धारा 94, 151 और 39 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, अब तो BNS आ गया है। तो अब इसका जो महत्व क्या है, ये आदेश मुकदमे के दौरान पक्षकारों को अनुचित नुकसान से बचाने और न्याय प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद करते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स यानी कि अंतकालीन आदेश का अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बन जाए और मैं आपके लिए और अच्छा कॉन्सेप्ट आगे लेके आऊँगा ताकि आपके लिए यूज़फुल रहे। सो दोस्तों,